नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश भर में आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात खंदौली क्षेत्र में। खंदौली क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहां पर बहुतायत क्षेत्रफल पर सैकड़ों किलोमीटर रेडियस का अगर हम आकलन करें तो ये भी कम बैठ जाएगा। और यहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था जो है किसानों की कृषि पर ही आधारित है, और वो भी आलू की फसल पर, क्योंकि यहाँ का आलू देश ही नहीं वरन विदेशों की ज़रूरतें भी पूरी करता है। क्योंकि यहाँ के किसान आलू तो उत्पादन करते हैं, लेकिन आलू में केवल 37-97 आलू का उत्पादन करते हैं, जिसकी मांग देश भर में पूरी वर्ष भर रहती है। लेकिन वर्ष 2025 में स्थितियां काफ़ी बदली हुई जो है नज़र आ रही हैं। किसान अपनी फसल को लेकर काफ़ी जो है उत्साह में थे कि इस बार जो है पैदावार अच्छी आएगी तो हमें आलू की बिक्री करने पर अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन बदलते परिदृश्य में इस बार जो है किसानों के सपने, किसानों की उम्मीद जो है टूट रही है। टूटने का कारण क्लाइमेट्स यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। जिस समय पर आलू की बुवाई की थी तो किसानों को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था कि हमें जो आलू बुवाई कर रहे हैं तो एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे किसानों की उम्मीदें जो हैं धूमिल होती चली गईं। आज फरवरी की 7 तारीख है। इस समय पर सर्दी होनी चाहिए थी, लेकिन टेम्परेचर जिस समय पर बुवाई हुई थी उस समय पर भी 32 था, और आज जब 7 फरवरी हो गई है, केवल 10 दिन है आलू की खुदाई में, तब भी टेम्परेचर जो है 32 के आसपास पहुंच गया है। और यहाँ पर खंदौली क्षेत्र में एक आध दो खेतों को छोड़ दें तो सबकी हालत जो है इस समय पर ये स्थिति हो रही है कि जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे आल जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है, यानी जल रही है। और आल जलने के बाद में जो है गजरा सा जो है ऊपर उगता जा रहा है। अब यहाँ पर जो किसान हैं इन सब से मैं पूछूंगा आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि कई लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि खंदौली क्षेत्र में पैदावार डबल हो रही है। वाकई डबल हो रही है या फिर जो है ये कुछ मंदड़िया और किसान विरोधी लोग जो कि नहीं चाहते किसानों को कुछ 2-4 पैसे मिलें, ये उनकी चाल है। मेरे साथ में पंडित जी मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेना हूँ। खेत भी इन्हीं का है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? दयाशंकर शर्मा के उपाध्याय। सारस्वत। अच्छा पंडित जी, ये जो हालत हुई है इसके बारे में ज़रा आप बताएं। इसमें मेन रोल तो क्लाइमेट का उसका ही रहा है, जो है मौसम का। दूसरी बात ये है कि इतना जो भी खेत हैं रेंट वाले, उनमें जो है 70-75 दिन पे सारी आलें पीली पड़ने लग गई। अब सभी पे खेत तो अपने हैं नहीं कि पूरे यहाँ बेल्ट में कि 100 बीघा खुद के खेत हैं, सारे बाहर के। अब कोई ये कहे कि बम्पर है तो ये कहना ही बाकी है, ऐसा कुछ है नहीं। उसके लिए आप खोद के भी देख लो, कैसे भी देख लो, और जो सबसे अच्छा लग रहा है वो देख लें, उसमें भी ज़्यादा नहीं है। जैसे ये बात आ रही है कि पैदावार बम्पर है, और कई लोग जो हैं ऐसे खेतों को दिखा रहे हैं जैसे कि हरी कच्ची आल है, और ये भी दावा कर रहे हैं इसके पेड़ के नीचे जो है 8-8 10-10 दाने हैं। जब हमने हरी आल भी देखी तो उनके नीचे भी यही हालत थी कि आल तो थी कमर तक, और पैदा उसके नीचे जो दाने थे वो थे 3 या 4। और जब हम ऐसी खेतों में आते हैं तो यहाँ पर तो स्थितियाँ और ज़्यादा विकराल हो जाती हैं। तो ऐसे कोई मान लो किसी पे 20 एकड़ आलू है और उसका 4 एकड़ में ठीक हो, और तो बाद बाकी कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा 16 एकड़? उसको क्यों नहीं दिखाता है कोई? भाई 4 एकड़ तो दिखा दिया, और 4 एकड़ क्या 16 एकड़ के उसको दाव देगा? मान लो किसी में निकल आया 50 का, 40 से एवरेज ऊपर कहाँ है? कहीं पे भी नहीं। तो 70 कट्टे तक का किया जा रहा है। 70 का किसी का हाइब्रिड हो, वो 70 कट्टे निकालें, जब जो दावा कर रहे हैं उन्हीं खेतों में दोबारा जाना, जब खुदें देखना 70 है कि वैसे ही दावे थे। ये कुछ बीज माफियाओं के भी चाल जो है प्रतीत होती है। वो सोचते हैं कि राशन में नहीं बिक रहा तो बीज में बिक जाए, तो वो ज़्यादा बताते हैं। बीज का तो यहाँ हुआ बैठे हैं बना के बेचने के लिए। बस 70 का 80 का कभी भी 37, 97, 80 का नहीं निकल सकता। अगर कोई 150 बीघा ज़मीन लगाए और ये कहे कि मैं पूरा निकालूंगा 70-80 का, कभी निकल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। आलू की खेती में कितने रुपए तक की लागत जो है देख रहे हैं कि आ जाती है? इस बार तो 40 से ऊपर है कॉस्ट। 40,000 रुपये बीघा? हाँ, कोई हो तो लगाए। 40,000 रुपये बीघा की लागत लगाने के बाद में जो आपको उम्मीद होती है किसानों को, वो उम्मीद क्या होती है कि भाई 40,000 लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये इन्वेस्टमेंट है 4 महीने के लिए, 40,000 रुपये बीघा। अब 1 बीघा तो करने बैठे नहीं है, कम से कम 50-60, कोई 200-500 बीघा भी करता है। 1 बीघा का तो ये आकलन होता है कि भाई 40,000 का रेशियो हमारा खर्चा आ रहा है। अब इसमें जो उम्मीदें थी वो कैसी थी आप? अरे उम्मीदें तो बहुत लगा रखी हैं लोगों ने, सारी इसी से हैं कि पिछली साल की तरह हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। एक तो प्रोडक्शन गिर रहा है, प्लस
पता नहीं कुछ अभी कोई पिछली बार तो इस समय बहुत सौदा हुए थे, अभी तो ज़्यादा कोई उसी में बैठे लोग, बम्पर पैदावार है, जाने क्या हुआ। लेकिन पैदावार का हल्ला कौन मचाता है और क्यों मचाते हैं? इससे फ़ायदा क्या होता है? अरे ये स्टोर मालिक ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको स्टोर भी पर भरने और अपना, हाँ, क्योंकि खरीदेंगे सस्ता तभी तो भर पाएंगे, वो अपना भी खरीद लेते हैं ना, उस चक्कर में कि बम फड़े। और किसान का जी तो छोड़ा होता ही है, घबराने में देर कितनी लगती है उसको। पिछले साल भी ऐसा ही माहौल बनाया था कि अब आलू तो गया, आलू तो गया। गया 500 रुपये से शुरू खरीद लिए लोगों के आलू, वैसे ही उसके बाद में 1000-800 की सौदे वो खेतों पे मर गए लोग, मर गए पूरे चक दे के मर गए। किसान उगाता किसान है, सब कुछ किसान का है और किसान से ही लूट की जाती है। मतलब किसान का फ़ायदा नहीं देखा जाता। व्यापारी 4 पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है, आड़तिया कमीशन-खोरी पे बैठा हुआ है, कोल्ड मालिक किसानों के ऊपर गिद्धे की नज़र है। यानी कि जो उत्पादन करता है किसान, वो उसे कुछ देने के लिए तीनों में से कोई राज़ी नहीं है, जबकि पैदा किसान कर रहा है। पैदा किसान कर रहा है, वो बता भी नहीं पाता कि मैं इतने में बेचूंगा। रेट डिसाइड वो करते हैं, उन्हीं से कहता है तुम देख लो बाबूजी, और बाबूजी तो हिसाब से देखेंगे। बाबूजी का है, बाबूजी को तो पूरा चौंतरा बंधा हुआ है। उन्हें तो ये चाहिए कि किसान कैसे भी ख़त्म हो। बिल्कुल यही है। इस बार भी हल्ला बम्फड़ हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये पड़े खेत जिसमें भी मन हो उसमें देख लो, कहाँ है बम्फड़? भाई बम्फड़ पैदावार है तो यहाँ खोद के देखो ना, किधर है वो बम्फड़ पैदावार? हमें तो दिख नहीं रही। बम्पर पैदावार होगी तभी तो दिखेगी, जब है ही नहीं तो कहाँ से दिख जाएगी? वो ही है, उन्हें दिख रही है, हमें नहीं दिख रही। हमने किया है पैदा, हमको पता है ये कितनी है इसमें। उनको तो दिखेगी ना, भरना है उनको तो, अपना काम करना है, निकालना है। मेरे साथ में तालिब सिंह जी मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, सोनू चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ की रियलिटी दिखा रहे हो, जो खेतों की स्थिति है उसको दिखा रहे हो, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी किसान भाई आपको। और नहीं तो लोगों ने हल्ला मचा रखा है कि आलू की पैदावार ठीक है। अब हम आपके सामने ये काफ़ी क्षेत्र है इसको दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी खास नहीं है। अभी खोद के भी दिखाएंगे आप लोगों को। कोई 1-2 खेत ऐसे हैं जो घर के हैं, उनमें कई सालों से देसी खाद डल रहा है, अच्छा बीज बो लिया है, उसमें 50-60 की एवरेज आ जाए वो बात अलग है, लेकिन कोई ख़ास पैदावार नहीं। अरे भाई, लगभग 1 या 2% हो सकते हैं, लेकिन 97-98% तो खेत यही है। हाँ जी, 98% बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि ज़्यादातर खेत ऐसे ही हैं जो जहाँ खड़े हैं, यहाँ से काफ़ी दूरी तक चले जाइए। ये हमारा गांव अभयपुरा है, इसमें काफ़ी सालों से ही, शुरुआत से ही, बहुत दिनों हो गए हमें, लमसम हमारा जन्म हुआ है तभी से आलू हो रहे हैं। अच्छे किसान हैं और अच्छा प्रोटेक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन इस बार दिखाई दे रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा आलू निकले। ये लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट करके किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? इसमें हमारे कुछ यूट्यूबर भी सहभागिता कर रहे हैं, जो एक पेड़ के नीचे 10-10, 20-20 दाने दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि बम्पर पैदावार है। देखो, ये सब लोग ज़्यादातर कोल्ड स्टोरों के एजेंट दिखाई देते हैं मुझे, जो यूट्यूबर ऐसा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ़र्क इनमें कोल्ड स्टोरों पर पड़ता है। जब कोल्ड स्टोर नहीं भरेंगे तो आलू का रेट भी अच्छा रहेगा, और कोल्ड स्टोर यहाँ पे ज़्यादातर कोल्ड स्टोर जो मालिक हैं वो ख़रीदते हैं, तो उनका प्लान यही होता है कि इस तरह से हवा उड़ाई जाए जिससे ये किसान दिल छोटा ही होता है इसका, ये सस्ते में बेच देता है आलू अपना। तो यही प्लान है उनका यूट्यूबरों का, जिससे किसानों का ये कोल्ड वाले शोषण कर सकें। और ये एक नया मुद्दा और है भाई साहब, आप देख रहे होंगे कि अब भाड़ा भी बढ़ाने के लिए घूम रहे हैं ये कोल्ड स्टोर मालिक। तो ये तो किसानों का शोषण कर रहे हैं, सीधी बात है। 130 रुपये कम नहीं है भाड़ा, अब इसमें और बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसानों पर क्या बचेगा? ये तो बेचारा पूरा जीवन वैसे ही निकल गया इसका, मेहनत करते करते। जो है हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यूट्यूबर कर रहे हैं, और यूट्यूबर कर रहे हैं तो उसमें जो है जो आड़ती हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। और जबकि हम देख रहे हैं कि पैदावार कम है, एक बहुत बड़ा एरिया जो है खुदाई में जा चुका है। और जब पहले, अभी इतिहास की बात कर रहा हूँ, फर्रुखाबाद, पूर्वांचल के जो फर्रुखाबाद है, बाराबंकी है, हरदोई है, यहाँ से कभी भी हाइब्रिड आलू जो है साउथ की मंडियों के लिए नहीं गया। इस बार साउथ की मंडियों के लिए जा रहा है, और कुंभ की वजह से भी आलू की खपत हुई है, और स्थितियाँ बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी किसानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ज़्यादातर आलू कुंभ में भी गया है, साउथ में भी गया है, कच्चा बहुत आलू खुद चुका है उधर से। हरदोई साइड फर्रुखाबाद देखोगे, MP का इंदौर देखोगे तो ज़्यादातर खुद चुका है।
तो इस वजह से इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसानों को रेट ठीक मिलने चाहिए। और हम तो यही कहेंगे कि ये जो रियलिटी है वही है सही, तो पैदावार कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है। जब सब मिला के देखोगे, जब खुदाई लगेगी, जब आपके सामने सब क्लियर हो जाएगी। तो देखिए अगर पेट में बच्चा पड़ा है तो सबसे पहले उसका जो है माँ को पता लगता है कि भाई मेरे घर में बेटा है या बेटी है, संतान जन्म लेगी 9 महीने बाद, लेकिन उसे पहले से ही मालूम पड़ जाता है। ऐसे ही खेतों में घूमने के बाद में सबको आइडिया होगा कि हमारी पैदावार कैसी है। बिल्कुल जी, सबको मालूम है। जो किसान हैं वो खुद के, अभी ये पंडित जी का खेत है, ये आपको इनको मालूम है इसमें मुश्किल से 25-30 कट्टे का भी आलू निकलेगा। ऐसा हमारे यहाँ हज़ारों बीघा खेत आपको दिखाई देगा। आगे सामने चले जाओ और ये समस्या सबके सामने। और कुछ जो खरपतवार हैं, ये गजरा टाइप का खड़ा हुआ है, इसके नीचे जो आल देखोगे वो पहले से ही गली हुई है, गल गई है, तो उसमें तो प्रोटेक्शन है ही नहीं बिल्कुल। और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, शुरुआत में गर्मी है तो उसमें ट्यूमर भी नहीं बने। एक अच्छा पेड़ देखोगे बहुत मजबूत, तो उसमें 3 आलू निकलते हैं, बाकी के ट्यूमर ही नहीं है उसमें। 1-2 मोटा निकलता है, 1-2 छोटा आलू निकलता है। ये ट्यूमर कहाँ से ले रहे हैं? ये यूट्यूबर भी दिखा रहे हैं और जो है बीज माफिया और ये कोल्ड वाले भी। देखो, कोई एक खेत होता है, या तो यूट्यूबर हैं एडिट भी कर देते हैं, और नहीं तो 1-2 खेत ऐसे होते हैं कि उसमें जो गांव के पास का है या ठीक ठाक हाल है उसमें, तो उसमें प्रोटेक्शन अच्छा निकल आता है, तो उसको दिखा रहे हैं। वो तो ये किसानों का कैसे भी शोषण हो, इस चक्कर में घूम रहे हैं, कोल्ड स्टोरों को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में घूम रहे हैं। कुछ मिल जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। वो कुछ न कुछ एजेंट होते हैं तो कुछ न कुछ कमीशन ले लेते हैं। कोल्ड स्टोर वाले तो कुछ न कुछ करते ही हैं, क्योंकि उनको कोल्ड स्टोर भरना होता है, तो इस वजह से वो तैयार कर देते हैं। और ये आलू हवाओं का बाज़ार है जी, जब हवा जैसी बनती है वैसा ही इसका रेट चलता है। ये हवाओं का बाज़ार है आलू। राम राम जी। राम राम जी। पामरों कैसे लेके घूम रहे हैं? क्या चक्कर हुआ? ये हमारे खेत में जो समझ लो कि बिल्कुल मरे हुए हैं, और किसान जो है वो ये कोल्ड वाले हैं, ये अपना भाड़ा भी बढ़ा रहे हैं और किसान को कुछ बच रहा नहीं है। तो इस वजह से किसान क्या करेगा? किसान जो है बिल्कुल मरा हुआ है, और हर साल कुछ न कुछ हो जाता है, और लागत में होती है कम से कम 40-50 हज़ार रुपये। तो इस वजह से हम जो समझ लो बिल्कुल मरे हुए हैं, और हम क्या करें? इसके वजह से हम बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम कुछ क्या करेंगे कि ये जो हुआ बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए जो समझ लो कि हमें लूट के ले जाते हैं, और कोल्ड वाले तो ले जाते हैं, सभी लोग ले जाते हैं। तो इस वजह से हम क्या करें साहब? और हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। किसान, हम जो बहुत बड़े किसान हैं, छोटे वाले किसान हैं, सभी लोगों को ऐसे करके लूट ले जाते हैं, और हम क्या करें? इस वजह से हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो कहना क्या चाहते हो? पैदावार कम है? पैदावार बहुत कम है साहब, और हम ये देख लीजिए, आप ज़मीन देख के और देख सकते हो। ये देखिए कुछ भैया जो हैं ये आलू झोरा खोद रहे हैं। इनसे देखिए आपके सामने है, और भी कई जो है हमारे ताऊ जी मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ताऊ जी राम 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 जी। ये किसानों की पीड़ा है कि आल ख़त्म हो गई और इस बार पैदावार कम है, और कुछ जो है अराजकता वो पैदावार को बम्पर बता रहे हैं। क्या वास्तविक रूप से पैदावार कम है या फिर ये केवल ऐसा ही है? पैदावार आपके सामने है, आप खोद के देख रहे हैं, आलू हथका है। ये लोग कहते हैं कि पैदावार तो झूठी अफवाह है, कोल्ड दवाई और व्यापारी ठगी, किसान मारवे के चक्कर में सब। कई लोग तो जैसे हम ग्राउंड जीरो पे सच्चाई दिखा रहे हैं, हमारे ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं कि मतलब इससे जो है किसान भ्रमित होगा और कोल्ड में आलू ले जाएगा, ये कर लेगा वो कर लेगा। सब किसान न की और कोल्ड मैनेजर न की, कोल्ड वालों की सब नहीं मिली भगते हैं किसान मारवे के चक्कर में, और कछु नहीं। किसान क्या करे? हर साल भाड़ा बढ़ा रहे हैं और पैदावार हतना है, लागत पूरी है, किसान क्या करे? लागत तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पैदावार हर साल गिर रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। और या तो किसान सुसाइड करेगा या फिर करना ही छोड़ देगा, क्या करे किसान? ऐसी स्थिति में तो फिर छोड़, मतलब ये कोल्ड मालिक और जो आड़तियाँ हैं, व्यापारी हैं, वो तो ये समझते हैं किसान तो वो है हमारा नौकर है, वो उगा रहा है और हम ऐश मौज कर रहे हैं, जबकि सारा कुछ किसान का है, और किसान को ही उल्टा सीधा बोलते हैं ये लोग। किसान करे तो क्या करे? किसान की कोई सुनवाई नहीं है। किसानों में एकजुटता भी तो नहीं है। आधे से ज़्यादा किसान जो है कोल्ड मालिकों और जो है मैनेजर मुनीमों की जो है चिलम भरते हुए देखे जाते हैं। वही तो है कि आप सही में सुलहवा नहीं है। कल एक किसान था जो कोल्ड मालिक का बिल्कुल चिलमची था, चिलम भरने वाला,
और अपने आप को किसान बता रहा था। बोलता है कि पैदावार ऐसी है, मैंने कि दिखाई हो वही के खेत में जाके हमने खोद के देख लियो। मैंने कि बस बोलो पीछे तक बोलता है कोल्ड मालिकन थे मेरा तो क्या खर्चा चलते रही तो है। मैंने बहने के लंड कोल्ड मालिकन थे खर्चा चलो, दूसरे किसान ने चो मार रहा है। तो एक को खर्चा चल जाओ और किसान क्या करेंगे, बिना के बीवी बच्चा क्या करें। वो ऐसे ताऊ जी बहुत किसान हैं जो कोल्ड मालिकों से मतलब एक ये तो स्पष्ट हुआ था कि कोल्ड मालिकों की चिलम भरते हैं और उनके जो है साल भर खर्चे चलते रहते हैं कि 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, तो वो तो उनके गुणगान गई। ये आपके सामने है, क्या पोजीशन है देखो। देखा ना भैया, ये है हालत। राम हाँ देखो यही देखो 1 मीटर खोद के दिखाओ, कम से कम 1 मीटर 2 मीटर खोदो पामरे से। नहीं यहाँ मत खोदिए, आगे खोदिए, कुछ नहीं निकलता भाई साहब इसमें। वो तो एक मीटर एक है जी। हल्ला कर रखा है, बम्पर पैदावार है और मुश्किल से इस खेत में निकलेगा तो 25 कट्टे का निकलेगा। और खोदो पूरे को खोद के दिखाओ इसे। पूरा खोद दो, कैमरा चलाओ अभी का है। देखो क्या निकला है इसमें, वही बात हो गई, खोदा पार निकली चुईया। एक जगह इकट्ठी करिए इसको, पूरे झोरे को जो है इस समतल कर दिए, उसके बाद में देखेंगे। इसमें समतल कर दिया, आलू निकालिए सारा। मालूम तो पड़े कि आपने जो है ये तो 2 मीटर से 2 मीटर से अधिक खोद दिया। खुद गया। समतल कर दो, आलू रखो वहाँ पे। देखो किसान साथियों, किसान जो है कितनी उससे जो है दिखा रहे हैं आप लोगों को कि कुछ नहीं है इसमें, वाकई कुछ नहीं है। और एरिया भी देख लीजिए, इसे भी थोड़ा समतल कर दीजिए। आपने यहाँ तक खोदा तो इसे भी सेटल करिए। हरियाणा के पेड़ है, बिल्कुल हरियाणा से आलू है। यही पोजीशन है। किसान साथियों ये देख लीजिए 2 मीटर से अधिक है। और ये किर्री गुल्ला कहाँ है बम्पर पैदावार, और कहाँ है बम्पर पैदावार बताने वाले लोग। कह सकते हैं गुल्ली कहो इसे, गुल्ला भी नहीं कह सकते हैं इसे। छोटा गुल्ला, हाँ बहुत छोटा गुल्ला है। अच्छा कहने के लिए घड़ील खेत है। अच्छा देखिए घड़ील खेत है और अच्छा खेत है, खूब ठीक ठाक पैदावार निकलती थी पिछली बार इसमें। लेकिन आलू करते हैं जी, हमारे पंडित जी का खेत है, दयाशंकर पंडित जी का, और बहुत अच्छे से खेत करते हैं। 20 एकड़ जमीन करते हैं। इसमें 4 एकड़ में इन्होंने वैरायटी आलू लगाया, केवल वही ठीक है, बाकी 16 एकड़ बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। 37-97 की पोजीशन है ये। 37-97 CPRI वाला आलू है और बिल्कुल ठीक पोजीशन निकलती थी। अब इस बार नहीं निकल रहा है बिल्कुल। गर्मी ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हुआ ही नहीं है आलू। बीच में ठंड हो गई, शुरुआत में काफ़ी गर्मी थी, बैठा ही नहीं है ठीक ठाक। किसान साथियों ये कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। यानी कि आप देखिए पूरा आलू खोदने के बाद में, और यहाँ पर एक भी आलू को इस किसान साथियों मोटा जो है नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए नहीं है, देख लीजिए आप, ये आपके सामने समक्ष है। इसे लेबर भी बीनने में काफ़ी सख्त है। हाँ दिक्कत आएगी, क्या करें, आधा आलू रह जाएगा जमीन में। इसमें से भी कोई 10-15 कट्टे का भी निकलेगा। दावा तो मरा हुआ है, किसान तो बिल्कुल मरा हुआ है। जहाँ समझ लिए किसान इसी वजह से अटैक हो जाएगा। कितने भैया 4 स्प्रे कर चुके हैं, इसमें स्प्रे भी कर दिए हैं काफ़ी, लेकिन वो मौसम की वजह से हुआ ही नहीं है कुछ, और ऐसी कंडीशन है ज़्यादातर आलू की। देखिए वो 3 भैया कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए उधर देखिए जरा, ये जो है देख रहे हैं कि भाई ये आखिर हुआ तो हुआ क्या। किसान लागत तो पूरी लगाई और मतलब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। 3 एकड़ का तो बड़ा खेत है, 3 एकड़ का खेत है, इसमें कुछ भी नहीं है। भैया कुछ जानकारी मिल पाई कि दूसरी जगह खोद के दिखाओ भाई साहब को, दूसरी जगह खोद के दिखाओ। डॉक्टर साहब खोदिए। भैया आप जो है इसको देखकर कितने हैरान हुए। भैया ऐसा ही आलू है, हल्का है आलू काफ़ी। दावा तो ये किया जा रहा है कि है गो भैया किसान तो माला माल है 20-25 कट्टे की एवरेज आएगी भैया, ज़्यादा नहीं है पूरे क्षेत्र में टोटल। ये भी देखो इधर, ये खोद रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, और देखना अभी इसमें जोरा खुदवा रहे हो आप तो। क्या करो इसे भैया जोरा खुदवा। हाँ जोरा के जोरा भैया, बताओ क्या करें। अगर जाए जो है ऐसे खोदोगे तो इससे क्या मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं ये बता दें। 20 कट्टे की एवरेज आएगी भैया।
इस हिसाब से। जो बम्पर पैदावार बता रहे हैं उनके लिए करारा तमाचा है। हाँ, बम्पर है क्या इसमें? है तो सब गुल्ला गिर दी है सब। जो आपके सामने है, ये सब किसान खड़े हैं, सब 20-20 एकड़ के किसान हैं। किसान साथियों देखिए, ये इन्होंने तो एकदम जज्बात बदल दिए। यानी कि जो कहते हैं ना कि बम्पर पैदावार है, और हमारे यहाँ आके देखिए, ये देखिए, वो देखिए। अब देख लीजिए, फावड़े से इन्होंने जो है पूरा 1-1, 2-2 मीटर जो है एरिया खोद दिया। वहाँ पर आपको देख रहे हैं निकला है क्या है, ये निकला है भाई, इसमें कोई भी मोटा नहीं है। ये गुल्ला बनाया भाई, ये गुल्ला, बाकी सब गिर रही है, इसमें कुछ नहीं मिला है। अब जो है 10 दिन ये किसान है, बताओ इन किसान का पूछो क्या हाल हो रहा है। 10 दिन बाद जो है अब खुदाई लग जाएगी। हाँ जी, 10 दिन 15 से स्टार्ट हो जाएगी खुदाई। यहाँ पे लोग आल कटाना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। या आले काटोगे या मैं आल कहाँ है? नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं, इसमें भी दवा ववा छिड़केंगे जिससे कि ये आलू छिले नहीं, तो वो स्टार्ट कर दिया है। अब कुछ होना जाना तो है नहीं, इसमें फूलना वूलना है नहीं। पहले हम ये देखते थे कि लोग जो हैं आल को कटवाते थे, और लेकिन अब हम ये देख रहे हैं 2 साल से कि किसानों को आल कटवानी ही नहीं पड़ रही। उतनी बचती नहीं आल, ये जो खरपतवार और ये सड़ासड़ी हो जाती है। एक आध खेत में हो तो हो, उतनी आल है नहीं जो कि एक तरफ से कटे। स्थिति नहीं है बिल्कुल। क्यों आप कहीं भी देख लो, ये देख लो सामने, इधर देख लो, इधर देख लो, किसी भी खेत में देख लो, यहाँ हजारों बीघे जमीन ऐसे ही है, सब मर गई पहले। कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि हरी आल पड़ी है, आल हमें कटवानी पड़ेगी, बम्पर पैदावार है, और तुम जो है नीचे तक नहीं खोदते हो, तुम ये ऊपर तक खोदते हो, ऊपर से 4 दाने उठा लेते हो, ये कर लेते हो, वो कर लेते हो। अब तो सुअरो तुम्हारे सामने ही है जो कह रहे ना कि 4 आलू उठा लिए, नीचे नहीं खोदा, वो कर दिया। पामरे से खोद के दिखा रहे हैं किसान जो है, क्योंकि किसान, ये जो वास्तविक किसान है, तुम्हारी तरह दल्ले नहीं है, तुम्हारी तरह कोल्ड मालिकों की चिलम नहीं बढ़ते हैं। ये अपनी जो रोजी रोटी है वो इसी से निकालते हैं, और किसानों की सच्चाई यही है जो प्रत्यक्ष है। क्या कह रहे थे जी? हाँ तो कहा सामने 20 कट्टा को भी वो करना नहीं करेगा, और कोई बम्पर फसल बताओ तो यहाँ आ जाए, यहाँ देख ले, कोई कोल्ड वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, यहाँ आके देख ले, ये इसमें क्या निकल जाएगा। 15 कट्टे का भी निकल जाए वो भी बहुत है, और नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा है? यहाँ पे जो खड़े हैं, ये सब सारे किसान टॉप लिस्टेड किसान हैं, सबके पास में 25-25, 30-30 एकड़ आलू है, और सबकी यही पोजीशन है। देखो इधर देखो, ये हमारे प्रधान जी है, तारिक सिंह प्रधान जी, ये हमारे जोगिंदर सिंह ठेनुआ जी हैं, ये रविंद्र सिंह ठेनुआ जी हैं, ये सुनील सिंह पुजारी जी हैं, ये दयाशंकर पंडित जी हैं। देखो यहाँ पे ये मल बीटू सिंह पहलवान जी हैं। देखो ये 25 एकड़ के मालिक हैं, और क्या है, कुछ नहीं निकल रहा है। पहलवान जी, आलू तो अब के मतलब किसानों की एवरेज डाउन है इस समय, इस साल देखा। दावा तो ये कर रहे हैं कि बम्पर है पूरे खंदौली मई क्षेत्र। हल्ला करते हैं कोल्डन वाले, हल्ला करते हैं लेकिन पैदावार है नहीं। तो पहलवान जी, मतलब जो स्थितियां हैं बिल्कुल स्पष्ट है। हम पैदावार और भी खेतों में हमने देखा है, खुद के खुदा भी है, लेकिन पैदावार डाउन है इस समय और साल से। पैदावार तो क्लाइमेट्स के अनुसार है। और मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। अरे भैया, राधे राधे। राधे राधे भैया। आलू की कौन से खेत में चल रहे होगे, में दिखाओगे? हाँ, अभी दिखाएंगे आपको। ऐसी है बजौते गिरी भैया? हाँ नहीं, इससे बढ़िया है थोड़ी, इससे थोड़ी बढ़िया है। तो बम्पर है? पता नहीं है, अभी देखे नहीं है। क्या दिखाना चाह रहे हो आप उसमें? ले आलू देखेंगे उसमें कैसे निकलते हैं। अभी देखा नहीं? अभी नहीं देखा। वीडियो में दिखाओगे? हाँ। मतलब जो किसान विरोधी लोग हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा मारो। ओके, मतलब जो कह रहे हैं कि बम्पर पैदावार है, उसे दिखा के उसे दिखाएंगे। तो आपको अनुमान है कि जो है जो झूठ बोल रहे हैं ये लोग, बम्पर पैदावार का हल्ला उड़ा? हाँ, कम है, सभी लोग बता रहे हैं कम कर रही है। सौट में भी आपने देखा है कल, उसमें भी कम थी। हम तो घूमते हैं ना, हम तो जमीनी सच्चाई दिखा रहे हैं, लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं। हम तो तुम्हारे बीच में, बताओ, घर बैठे हैं। अभी देखेंगे। तो ये सारा दर्द था अभयपुरा के किसान साथियों का कि यहाँ खंदौली क्षेत्र में कोई भी ऐसा खेत नहीं है, अगर 1-2 को छोड़ दें तो बाकी सब 98% खेत बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, पैदावार कम है। और ये कुछ कोल्ड मालिकों की, जो दलाल टाइप के हैं, उन लोगों की चाल है, वरना किसान हितैषियों की तो कोई चाल नहीं है। उन्हें तो सिर्फ किसान का हित देखना है, उनका आलू अच्छी दरों पर बिकवाना है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, और आपने ज़मीनी सच्चाई भी देख ली।